हमारा जो विषय है वो मनुष्य गति, कारण और निवारण। बहुत ही सुंदर विषय है। मनुष्य मतलब हम 7 अरब की जनसंख्या वाले मनुष्य। और ये तो मनुष्य तो एक योनि है, एक उत्पत्ति स्थान है, और इसके अंदर जो मनुष्य बनने वाले हैं पूरे लोक के अंदर असंख्य है। और वो हमारे सामने जो दिखाई जो दे रहा है वो 7 अरब की पॉपुलेशन, इस पृथ्वी की पॉपुलेशन जो अलग अलग 210 देश है वो हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है। ये हमारी इस पृथ्वी की, इस लोक की जो है मनुष्य गति है। और देखिए जीवन के अंदर 4 बातें बड़ी मुश्किल से मिलती है, 4 बातें दुर्लभ बताई गई है हमारी धार्मिक ग्रंथों के अंदर। वो कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहली है कि मनुष्य जीवन का मिलना, और दूसरा मनुष्य जीवन मिल गया तो ईश्वर के अंदर श्रद्धा होना, और तीसरी बात है ईश्वर की भक्ति का साधन मिलना, सत्संग मिलना, स्वाध्याय मिलना, और चौथी बात है हमने ईश्वर की भक्ति कर ली, हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा की भक्ति कर ली है, पर उसको जीवन में उतारना। जब तक जीवन में नहीं उतरती है कोई चीज तब वो प्रभावशाली नहीं होती है। देखिए कोई भी मेरे सामने एक जो है वो पेन किलर है, उस पेन किलर को, उस दवा को अगर मैं मुंह के अंदर नहीं डालूं या मुंह में डाल दिया, गले के नीचे उसको नहीं गिटा तो ब्लड में जाकर के नहीं मिलेगी। जब तक मेरा जहां पर पेन है वहां पर उसका पेन की किलिंग यानी पेन ठीक नहीं हो सकेगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि चरित्र में चीज आनी चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति चरित्र प्रधान संस्कृति है, चरित्र को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, और कहा भी गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। जो ये कैरेक्टर है, ये हमारा चरित्र है, ये हमारा जीवन में ढालने की बात है, उसी के अनुरूप ही जो है हमको रिजल्ट मिलते हैं। और जितना हम ये ज्ञान की बात करते हैं उसके लिए कहा गया है नाणस्य सार मायारो, ज्ञान का सार है वो आचार है, यानी वो कंडक्ट में आना चाहिए, वो जीवन में आना चाहिए, वो व्यवहार में उतरना चाहिए। ये सारी बातें मनुष्य पर लागू होती है, क्योंकि मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी जीवा योनियां हैं उनके पास में विकसित इंद्रियां, विकसित मन, विकसित बुद्धि, विकसित चित्त और हमारा विकसित जो है वो चेतन मन और विकसित आत्मा नहीं है जो कि मनुष्य के पास में है। इसीलिए मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया गया है और ऐसा कहा गया है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि अपने साध्य की प्राप्ति कर सकता है, इसके अतिरिक्त कोई भी प्राणी साध्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। हमारा साध्य क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर पुरुषार्थ चतुष्टय आता है। ये हमारी लाइफ स्टाइल बताई गई है कि काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम और अर्थ है हमारे व्यवहार जगत से जुड़ा हुआ है और हमारे भीतरी जगत से मुक्ति के रास्ते से जुड़ा हुआ है वो धर्म और मोक्ष है। तो धर्म एक जो है वो ब्रिज है, वो एक नदी के 2 तट होते हैं, 2 तटों के ऊपर अगर ब्रिज होता है तो हम इस तट से उस तट पर आसानी से पहुंच सकते हैं, और ब्रिज ना हो तो कैसे पहुंचे? वो ब्रिज है, वो ज्ञान है, वो ब्रिज है, वो धर्म है। जहां जहां धर्म है वहां वहां ज्ञान है, और जहां जहां धर्म है वहां स्नेह स्नेह मुक्ति की ओर आ जाती है, क्योंकि धर्म है मुक्ति की साधना के लिए मिला हुआ है। तो भाई और बहनों, ये सारी बातें कौन सी योनि में होती है? जितने हम बड़े बड़े ज्ञान की बातें, चरित्र की बातें करते हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, मोक्ष के मार्ग के जो है वो ट्रिपल ज्वेल्स, त्रिरत्न बताए गए हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का होता है कि राइट विजन, अपनी सोच को सही करो, अपनी समझ को सही करो। अगर समझ सही नहीं है, अगर समझ हमारी गलत है, गलत कैसे? साधु को असाधु समझना, मुक्त को अमुक्त समझना, और जीव को अजीव समझना, और ज्ञान को अज्ञान समझना, और चरित्रवान को चरित्रहीन समझना, और चरित्रहीन को चरित्रवानी। उल्टी बुद्धि चलती है। जो अज्ञान है वो हमारा मिथ्या दर्शन है,
और जो ज्ञान है वो हमारा सम्यक दर्शन है। और आत्मविज्ञान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य आपको सम्यक दर्शन देना है, आपको राइट विजन देना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग देना है। और एक बार आपको सम्यक दर्शन का स्पर्श हो गया तो हमारी भारतीय संस्कृति में जैन दर्शन के अंदर बताया गया है, एक बार सम्यक दर्शन का स्पर्श होते ही वो निश्चित ही जो है जन्म जन्मांतर के अंदर अपने भवों को पूरा करता करता वो जीव निश्चित रूप में मुक्ति को जाएगा। तो भाई और बहनों, ये सम्यक दर्शन का काम, ये मुख्य काम है। उसके बाद में सम्यक ज्ञान। देखिए, दर्शन का अर्थ होता है सामान्य रूप से देखना, मैं आपको देख रहा हूं, ये तो दर्शन है। और देखने के बाद के अंदर मैं उसका विस्तार करता हूं, उसको और डीप में जाता हूं कि आप कौन हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप क्या करते हैं, आपका स्टेटस क्या है। ये हो गया ज्ञान। तो हम आत्मा का ज्ञान करते हैं तो पहले सम्यक दर्शन होता है, फिर सम्यक ज्ञान होता है, और फिर उस आत्मज्ञान को जीवन में उतारना होता है, वो सम्यक चारित्र है। ये सारी बातें मनुष्य जीवन पर लागू होती है।